नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामाते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि के पावन कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जगत जननी साकार महामाते श्री मैया के पावन कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। देवी और महापुरुषों के चरणों में इस जीवात्मा का नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो। देवी और महापुरुषों, इस जो लीला चल रही है वर्तमान में, हरि परमात्मा ने दर्शन के बारे में पहले ही एक साल पहले ही परमात्मा ने बता दिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, दर्शन का अकाल पड़ जाएगा। हमारी तुम्हारी ही सासंगत ऐसी कुछ कमी रहती है जिससे कि परमात्मा दर्शन बहुत लेट दे रहे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे। अंतरात्मा से पुकारो हरि जी को तो अवश्य दर्शन देंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि के भजन और अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। पहले से हमारे अंदर रोम रोम में बहुत कुछ भरा हुआ पड़ा है, जिसे संत महात्मा महापुरुष इनकी भाषा में कचड़ा बोलते हैं। कचड़ा संत मत की बात तो पास में आती ही नहीं। क्यों? सभी जानते हैं पिताजी की मौत हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, बाबा का देहावसान हो गया, दादी भी नहीं रही, चाचा ताऊ नाना मामा ये भी मर के कहां गए जानते सब हैं, लेकिन ये नहीं जानते तुझे भी तो मरना है, तू बच नहीं सकता। जिसलिए जन्म मिला है वो भूल गया। हे मानव, तो भूलोक में क्यों आया? हे नर नारी का जन्म क्यों मिला है? इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत कोई भगवान नहीं करेगा। ये आपने देखा और आपको सद्ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान तो हर किसी के पास है, मच्छर के पास भी ज्ञान है, लेकिन हमने तो सद्ज्ञान दिया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। खान पान भोग भय पशुवी चतुर सुजान, विकट विधियों जलचर पृथ्वीचर वायुचर सब में है गतिविधियां ये, लेकिन ये नर नारी का शरीर मिला है, अधिकता क्या है इसकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? 40 वर्ष से लगातार आज तक हमने ढोंग पाखंड में ही परोसा है।
आडंबर में ही परोसा है। भेदभाव में ही परोसा है। और आपको ये भी जानकारी है, कई विभागों से पेंशन लेकर हमको इधर आना पड़ा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, दुनिया का कोई तंदारी हमें लेकर नहीं आया। अब देखो, संचालनकर्ता के लिए खड़ा किया सेवादार को, वो महात्मा जी को पकड़ पाए। अकल खराब हो गई। सदमार्ग पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? ट्यूबवेल बटन दबाया, पानी आ रहा है, नाली में बह रहा है। अगर नाली में कचरा आ जाएगा तो पानी, नाली की जो मेड़ बनी है उन पे से बहना शुरू कर देगा। पानी खेत में जो फसल है वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार जो हमारे रोम रोम में, हमारे लहू में, वेब्स में, सभी में जो मिथ्या नश्वर भरा हुआ है उसका भंडारण है। इस कारण सत्य का एक कतरा मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जिसे देखो वो अपनी मनमति करता है। उनको पूछो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, घर परिवार को छोड़ दिया, गुरु जी बनाए हुए हैं, एक कतरा भी शिष्य टेढ़ा नहीं चल सकता। गुरु जी को ही सब कुछ माना हुआ है। लेकिन यार हमने तो आप लोगों को, भले ही हम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति होते हुए हमने तो आने वाले महापुरुषों को स्पष्ट दर्शाया है। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। एक बूंद से माता के पेट में तुम्हारी रचना कर डाली। स्पष्ट हमने दर्शा दिया। दुनिया में घूम लो, गुरुओं की कमी नहीं है और भगवानों की कमी नहीं है। हमने आपको स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात आपके भेजे में नहीं जाती, इतनी बात समझने को तैयार नहीं। जिसे देखो वो मनमति करता है। अरे भाई आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास धन है, दौलत है, कुटुंब है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिग्री को हटा दो,
धन दौलत पद को हटा दें और आ जाएं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर पाता हूं। रूहानियत में आ जाइए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं। यहीं से तो भ्रांति है, पूरे पूरे भ्रम में फंसे हुए। द्वापर का किस्सा सुनाया जाए, त्रेता का सुनाया जाए तो आप मानेंगे नहीं, मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपको तो वर्तमान की महागीता सुनाई जा रही है। तुम्हारे खेत की महागीता, नौकरी व्यापार की महागीता, एक कतरा भी सत्य और वर्तमान की गीता में कोई अंतर नहीं होता। समझ सकते हैं किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिन्होंने गुरु मत धारण की है तो गुरु के वचन को मानकर वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते हैं, स्त्री पुरुषों से करते हैं। क्यों? यहाँ लागू है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना। मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य पथ पर अग्रसारित कर देगा। जीवन धन्य हो जाएगा। आप न नर है न ही नारी है। मेन बॉडी आई एम सोल। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से